आप देख रहे हैं प्रेतनामा आदर्श के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात यहीं को 2 बजे के करीब मेरे फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन देखा तो यूपी वाली दीदी का कॉल आ रहा था। मेरे फ़ोन उठाते ही दीदी घबराती हुई बोली, तू 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 ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं है तेरे को? इस पर मैं उबासी लेते हुए बोला, हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मुझे अब तो इतनी ठीक नहीं लग रही है। इस पर दीदी ने कहा, अब जो मैं कह रही हूँ ना ध्यान से सुन, अब तो पूरी रात मत सोना, अगर सोया तो पत्थर का बन जाएगा। ये सुनकर मैंने हंसते हुए दीदी से कहा, क्या बेबी तुम भी क्या फालतू की बात कर रही हो, ऐसा ही होता है क्या? इस पर दीदी बोली, हाँ हमारे गांव के कुछ लोग पत्थर बन गए हैं और तू काम को तरह सुन ले, चाहे जो भी हो जाए सोयो मत। इतना बोलकर दीदी ने तो फोन रख दिया, मगर मेरी आंखों में अभी भी नींद भरी हुई थी। मन तो कर रहा था कि चुपचाप से वापस सो जाऊं, मगर दीदी की बात भी टाल नहीं सकता था, जिस वजह से पहले तो अपने आप को नींद से आज़ाद करने के लिए मुंह पर पानी मारा, मगर पानी से उतना फर्क नहीं पड़ा। जब मुझे लगा कि ऐसे बिस्तर में पड़े रहने से नींद नहीं उड़ेगी, तो मैं घर के बाहर निकला, ये सोचकर कि कुछ देर बाहर टहलने से नींद उड़ ही जाएगी। मैं अभी घर के बाहर आकर अंदराइयाँ ही ले रहा था कि मैंने देखा कि बाहर कोई भी नहीं है। जहाँ सभी घरों के दरवाजे बंद पड़े हैं तो वहीं सारी गलियाँ सुनसान, जिसे देखकर एक पल को तो मेरा मन हुआ कि वापस घर के भीतर चला जाऊं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया और वहीं अपने घर के बाहर टहलने लगा। मैं अभी टहल ही रहा था कि एकदम से मेरी नज़र गली के एंड पर खड़े 4 लोगों पर पड़ी, जो मुझे ही घोले जा रहे थे। उन लोगों को पहुंचता भी मैं थोड़ा चौंक सा गया। पहले मुझे लगा कि कहीं ये सारे चोर तो नहीं हैं, ये भी चोर होते तो वो मुझे भागने की जगह भाग जाते, जबकि वो सारे अभी भी मुझे एक तक घूर ही जा रहे थे। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उन लोगों को आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई क्या बात है, तुम लोग ऐसे कैसे खड़े हो वहाँ पर? मैंने आवाज़ दी ही थी कि वो चारों आदमी एकदम से मेरे करीब आ गए, और फिर जब मैंने उन्हें गौर से देखा तो वो चारों गुस्से में थे और सभी की आंखें खून जैसी लाल सुर्ख थी। उन सभी को गुस्से में किलमिलाता हुआ देख मैं थोड़ा डर गया। तभी मैंने उनसे धीरे से कहा, क्या आपको भी पता है कि लोग पत्थर के बल रहे हैं? मैंने इतना कहा ही था कि उन सभी के चेहरे अब बदल गए थे, और उनके बदलते हुए चेहरों को देखकर मेरे होश ही उड़ गए। उनका वो सपाट और करेला चेहरा अब मेरे भीतर डर इस कदर पैदा कर रहा था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी जगह से भी हिल सकूं। तभी उन चारों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अब ये तो साफ था कि ये शैतानी ताकतें अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी उनमें से एक ने मेरी गर्दन दबोच ली और मुझे नीचे पटक दिया। उसने मुझे इतनी जोर का ठसका कि मेरी चीख निकल गई। मैं नीचे पड़ा, छटपटा ही रहा था कि तभी मुझे टॉर्च की रोशनी आती नजर आई और कुछ लोग मेरी तरफ दौड़ कर आ रहे थे, और उनके आगे ही वो चालू शैतान हवा में गायब हो गए। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली और उन मोहल्ले वालों में मुझे उठाकर बिठाया। तभी उन्होंने मुझसे कहा, अरे यार तुम रात के बाद बाहर क्या कर रहे थे? फिर उन्हें मैंने सारी बात बताई। पहले तो वो पत्थर वाली बात सुनकर हैरान हुए और फिर कहा, देखो पहले ये जगह कब्रिस्तान हुआ करती थी और रात बिरात यहाँ कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ अपने आप ही प्रकट हो जाती हैं जो अकेले इंसान को हानि पहुँचाती हैं। ये सुनकर मैं हैरान हो गया और मैं डर सहमा अपने कमरे में चला गया। दोस्तों उस रात एक अफवाह के चलते मेरी जान जाने से बची। वैसे तो मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि कब किसके साथ क्या हो जाए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।